एक समय ऐसा था जब हिंदुओं के लिए उनके मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं हुआ करते थे, उनके लिए ये विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता के स्रोत भी थे। तो आज हम ऐसे ही एक भव्य और दिव्य मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका इतिहास इतना अखंड और सुंदर है कि भगवान के प्रति आपकी आस्था को जगा सकता है। यह मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो आपकी तार्किक बुद्धि को चुनौती दे सकता है। दोस्तों, दुनिया में चमत्कारों की बातें कई जगहों पर की जाती है, लेकिन वो चमत्कार हर कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाता। इसीलिए ज्यादातर लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन इस मंदिर में एक नहीं बल्कि कई चमत्कार होते हैं जिन्हें हर इंसान प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओडिशा में मौजूद भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर की। इस मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां मौजूद है। हिंदुओं के लिए ये मंदिर चारों धामों में से एक धाम है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर से जुड़ी ओडिशा वासियों की ऐसी अटूट आस्था है कि भगवान जगन्नाथ की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इस बात को उन्होंने कई बार इतिहास में सिद्ध भी किया है। इस मंदिर में किसी भी गैर हिंदू को प्रवेश न करने का नियम लगाया गया है। कई सारे हिंदू मंदिरों में ये नियम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भगवान की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए ली गई कई सावधानियों में से ये नियम एक होता है। इन नियमों और सावधानियों के कारण ही जगन्नाथ मंदिर अभी तक अखंड और सुंदर है, जबकि कई आक्रमणकारियों ने मंदिर को नष्ट करने की कोशिश कई बार की थी, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम थे। उन्होंने कम से कम 20 बार जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया। वहां के पुरोहितों और सेवकों ने आक्रमणकारियों के गंदे हाथों से मूर्ति को हमेशा बचाए रखा। इतिहास से ये स्पष्ट होता है कि हिंदुओं के लिए जगन्नाथ मंदिर एक बड़ा तीर्थ स्थल है। इस मंदिर के निर्माण में 3 पीढ़ियों का समय लग गया था। 12वीं सदी में कलिंग के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा ने मंदिर को बनवाना शुरू किया, और फिर ओडिशा के शासक अनंग भीम देव के शासक काल में इसे मौजूदा आकार मिला। हालांकि इस मंदिर से जुड़े कई सारे आश्चर्यजनक तथ्य हैं, जैसे कि इसका ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है, और इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यहाँ पर कभी भी इस मंदिर का या पिलर्स की छाया नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर लगे ध्वज के पास एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसका वजन लगभग 1 टन से कम नहीं है। इतने भारी चक्र को उस सदी में बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया गया होगा, यह भी आज लोगों के लिए हैरानी का विषय है। इस सुदर्शन चक्र की एक और खास बात यह है कि इसे चाहे आप किसी भी दिशा से देखो, यह आपको एक ही तरह से दिखता है। एक और खास बात यह है कि इस महान मंदिर के ऊपर से कभी भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ते, मानो जैसे भगवान जगन्नाथ ही नहीं चाहते कि कोई उनके पवित्र महल के दृश्य को खराब करे। ये मंदिर ऐसे ही कई मिस्ट्री से भरा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के बाद भगवान कृष्ण अपना दायित्व पूरा करके इस मृत्युलोक को छोड़ने का निश्चय किया था। तब उन पर जरा नामक एक शिकारी ने बाण से हमला किया। उस बाण से भगवान कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, लेकिन जहां भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर राख में बदल गया था, वहीं उनका हृदय जीवित ही रहा और धड़कता रहा। एक कथा के अनुसार अर्जुन ने हृदय को समुद्र में विसर्जित कर दिया। हृदय समुद्र में तैरते रहा और एक नीले रंग की मूर्ति में परिवर्तित हो गया, जिसे नील माधव कहा जाता है। यह मूर्ति पश्चिमी तट द्वारका से पूर्वी तट पुरी तक तैरकर पहुंची थी, जिसे कलिंग के विश्ववासु नामक एक आदिवासी के सरदार ने प्राप्त किया और एक गुफा में रखा। वहां के राजा इंद्रद्युम्न ने जब मूर्ति के बारे में सुना तो मूर्ति को प्राप्त करने के लिए अपने मंत्री विद्यापति को भेजा। विद्यापति को विश्ववासु की बेटी से प्रेम था। उसने विश्ववासु की बेटी से विवाह करने के बाद मूर्ति को एक बार देखने की शर्त रखी। विश्ववासु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गुफा में ले गया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि विद्यापति चुपचाप गुफा में पहुंचने के रास्ते पर सरसों के बीज डाल रहा था। जब विद्यापति ने मूर्ति को देखा तो वह आनंद और भक्ति में अभिभूत हो गया, और इस तरह एक निर्दोष आदिवासी को धोखा देने के लिए उसे खेद हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्ति को प्राप्त करने के लिए एक बड़े से सेना के साथ वहां पर पहुंचा, जहां से राजा के मंत्री विद्यापति ने गुफा के रास्ते में जाते वक्त
रास्ते में सरसों के बीज डाले थे और यह बीज अब पौधे में तब्दील हो गए थे, जिसकी मदद से राजा गुफा तक पहुंच गया। विश्ववासु और विद्यापति ने मूर्ति को ना ले जाने को कहा, लेकिन राजा ने यह अस्वीकार करते हुए गुफा में प्रवेश किया। लेकिन अंदर पहुंचकर राजा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मूर्ति वहां से गायब हो चुकी थी। राजा को अपनी भूल पर पछतावा हुआ और वह क्षमा याचना करते हुए अपने राज्य वापस चला गया। और फिर राजा को सपने में एक दिव्य आवाज ने पुरी के समुद्र तट को जाने को कहा, जहां उन्हें विष्णु के निशान वाली एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। भविष्यवाणी के अनुसार राजा को शंख के निशान के साथ एक लकड़ी मिली। ये भगवान कृष्ण का हृदय था, जो पहले नील माधव में बदल गया और बाद में लकड़ी में। राजा ने मूर्तिकारों के द्वारा उस लकड़ी से मूर्तियां बनवाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी के लट्ठे पर एक खरोज तक नहीं बना सका। बाद में एक बूढ़े आदमी ने दावा किया कि वो लकड़ी को मूर्ति बना सकता है, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक वह दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएगा तब तक कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। जब वह बूढ़ा व्यक्ति मूर्ति बनाने का काम कर रहा था, तब राजा की रानी गुंडीचा छिपकर काटने पीटने की आवाजें सुना करती थी, लेकिन एक दिन उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दी। राजा और रानी ने सोचा कि शायद बूढ़ा आदमी बीमार हो गया होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अपूर्ण प्रतिमाएं बड़ी बड़ी गोल आंखों और शरारती मुस्कुराहट के साथ वहां खड़ी थी। राजा ने अपनी जल्दबाजी के लिए पश्चाताप किया और बाद में राजा को ज्ञात हुआ कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा जी थे। तभी वहां पर ब्राह्मण के रूप में स्वयं नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा, भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे और दरवाजा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने आपके दिमाग में डाला था। फिर राजा ने उसी अधूरी मूर्ति को मंदिर में स्थापित करवा दिया और पूजा आरंभ कर दी। तो दोस्तों, ये तो था इस मंदिर से जुड़ी कथा, लेकिन वास्तविक में चमत्कार आप अपनी खुली आंखों से इस जगह पर देख सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी और भी कई सारे रहस्यमय बातें हैं, जो कि सुनने से अच्छा स्वयं इस जगह के दर्शन कर अनुभव करने में बहुत आनंद मिलता है। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य डिस्कवरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ, जय हिंद।